जी आयशा बेटा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। जी पुत्र। जी बिलाल भाई, बेटा मेरा 1.5 साल का है। 6 महीने तक तो उसका वेट सही रहा। सही रहा से क्या मतलब है? सही रहा 6.8 केजी डॉक्टरों के हिसाब से। अब अच्छा। ये 1.5 साल का हो गया, अभी तक इसका वेट है 6.8 केजी। 6.8 केजी। और हाइट बढ़ रही है? हाइट भी बढ़ रही है, दांत भी आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सारा दिन पोटी करता रहता है। सारा दिन हर वक्त सिर्फ 12, 13, 14 मरतबा पोटी करता है। पेट बड़ा टेस्ट वगैरह मैंने कराया तो वो रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव थी, उसकी वजह से इसका दूध बंद कर दिया, दूध से बनी हर चीज बंद कर दी। अब जो डॉक्टरों के पास ले जा रहे हैं तो कह रहे हैं इसमें कैल्शियम की इतनी कमी हो गई, ना चलता, सिर्फ बैठा रहता है, निढाल लेटा रहता है, गर्दन एक तरफ रहती है, सीधी नहीं करता। लैक्टोज इंटॉलरेंस के अलावा कोई और डायग्नोसिस है? कोई और डायग्नोसिस भी है? नहीं, बस सिर्फ लैक्टोज की प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। सारे मैंने टेस्ट कराए। तो बाकी खाना खाता है बच्चा, सिर्फ दूध नहीं पीता? हाँ, बाकी सब खाना खाता है। आपके शहर में है बेटा? हैदराबाद में। हैदराबाद में एक बड़ा शहर है, यहाँ पे लैक्टोज फ्री दूध भी अवेलेबल होता है डॉक्टर मैंने साहब। लैक्टोज फ्री दूध, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं बता रही, लेकिन मैंने अब वो शुरू करा है। मैंने डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि ये शुरू करना, तो फिर मैंने वो दूध शुरू करा। हाँ, तो ये मुझे बताओ, एक प्रॉब्लम तो मुझे ये समझ आया कि 10-12 दफा स्टूल पास नहीं करना चाहिए। दूसरी, पता नहीं डॉक्टर साहब बताएं कि दूसरी बात मुझे ये बताओ कि वो बाकी डाइट अपनी दूध के अलावा जो है वो ले रहा है, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे को ऑलमोस्ट टेबल के ऊपर से डाइट लेनी चाहिए, जो भी खाना हो लगा हुआ। आलू वगैरह, रोटी मैश करके ये सब मैं इसको देती हूँ। फ्रूट वो कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ मना करता है, लेकिन इतना निढाल रहता है वो। खाने के लिए मुझे उसको बिठाना पड़ता है, वो चलना फिरना दूर की बात। तो खाने के लिए बिठाना ही पड़ता है इसमें मतलब। विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएं आपने अपने बच्चे के? विटामिन डी की ड्रॉप्स मैं डेली देती हूँ। तो लेवल्स कम आए थे तभी दे रही हैं, नॉर्मल बच्चों को तो नहीं देते? नहीं, वो स्टार्टिंग से मुझे डॉक्टर ने दिलवाई थी और अभी तक मुझे विटामिन डी की ड्रॉप है कि उसको 1 कतरा डेली देना है, तो मैं वो देती रहती हूँ। हड्डियाँ ठीक है उसकी? मुड़ी तो नहीं हुई है? नहीं, टांगों की ठीक है उसकी, मैंने चेक करा ली, हड्डियां भी ठीक है। तो डॉक्टर साहब विटामिन डी की ज्यादती भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अव्वल तो बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स रिकमेंडेड नहीं है, इसका मतलब है कि वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो ठीक टेस्ट होगा तो पता चलेगा। टॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर आप काफी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली लें, और दैट इज अ लॉट। बहुत ठीक है। हाँ, और इसमें मुझे 10 दफा स्टूल पास करना 1.5 साल नो, इट इज नॉट नॉर्मल। 2 या मैक्सिमम 3 बार आपको स्टूल पास करने चाहिए। और एक और बात, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, और आधे लोगों को सारी जिंदगी पता ही नहीं लगता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ये दूध के मिल्क शुगर, जो मिल्क शुगर, डेयरी मिल्क शुगर। आप प्लांट बेस्ड मिल्क लें अपने बच्चे के लिए, ठीक है? बहुत ज्यादा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो लैक्टोज फ्री आते हैं, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, ठीक है? बहुत ज्यादा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो लैक्टोज फ्री होते हैं वो शुगर एनरिच्ड होते हैं। आपके शुगर बच्चे को डल भी करते हैं, लेजी भी करते हैं। डू नॉट बाय कमर्शियल शुगर एनरिच्ड लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स। आप प्लांट बेस्ड मिल्क लें, और कैल्शियम के नॉन डेयरी सोर्सेज भी हैं, परेशान मत हो। सेसमी सीड कोकोनट लड्डू अपने बच्चे को बना के दे, ग्रेन्स दे। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, हाजमा तेजी से भाग रहा होता है। पंजीरी की बात कर रही हूँ सर, बिल्कुल। आप सेसमी सीड्स लें, आप आलमंड्स लें, आप मूंगफली लें, ये नॉन डेयरी सोर्स ऑफ रिच कैल्शियम है। आप इसमें जो मिक्स ग्रेन्स है, इस वक्त सर्दियां, हमारे हाजमे का सिस्टम तेज हुआ होता है, बच्चों बड़ों सबका, ठीक है? जवार का, बाजरे का, बेसन का आटा लें, आप गुड़ लें, ठीक है? और आप इन सारी चीजों की आप पंजीरी बनाएं, आप अपने बच्चे को दें। और कैल्शियम इसके अलावा सारी दालों में आपके पास होता है। आपने तो जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के खाने आने की दुकानें कर देनी है बंद, और वापस पता हमने किस जगह पर आना है। और ये है एनवायरमेंटल फ्रेंडली फूड। एक्चुअली हमने वापस उस जगह पर आना है जिस जगह पे हम अपने गांव में रहा करते थे, उन चीज़ों के ऊपर वापस। हुजूर अक़दस ये बताइए कि एक टांग जो है वो सीने से लगानी है, और एक टांग वो हज़रत उमर ख़त्ताब का एक वाक़या भी इस पे बड़ा मशहूर है। ये टांग अपने सीने से लगाने का मतलब क्या है? कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, तिब्बे नबवी और सुन्नत नबवी, बेसिकली ये टांग, दायां टांग जो है टांग, ये खड़ी करके अपनी सीने से लगा के और बाएं बिछा के, ये खाना खाने का एक सुन्नत तरीका है और बहुत खूबसूरत तरीका है। मैं तो कल पढ़ रहा था, इमाम बुखारी ने फरमाया बड़ी खूबसूरत, वो जो तरीके हुजूर के खाना खाने के आदाब थे हमने वो सारे ख़त्म कर दिए। आका ने फरमाया भी टेक लगा के ना खाओ, हमने टेक लगा के खाना। हुजूर ने फरमाया दाएँ हाथ से खाओ, हमने नहीं खाना। आका दो जहाँ से हमने फरमाया जब खाना खा रहे हो तो अल्लाह का जिक्र भी अपनी ज़ुबान पे जारी रखो, हमने छोड़ देना। बल्कि हमने हंसना भी और हंसाना जी, हमने बल्कि साथ बल्कि टीवी लगा के हमने उसका पूरा इंजॉय करना, खाना खाने को भी। नबी पास ने फरमाया खाने के बाद थोड़ा मीठा खाना भी सुन्नत है, हमने वो बिल्कुल नहीं, बल्कि एंड में पानी पीना और टका के पीना, और फिर हमने स्प्राइट, पेप्सी धूमें उतार देनी।
फिर नाम लेने और हाँ। अच्छा ठीक, कोल्ड ड्रिंक्स हमने अच्छे तरीके से पीनी। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मर्ज की शिफा अल्लाह पाक ने रिज़्क़ के अंदर रखी होती है, लेकिन उस रिज़्क़ को इस्तेमाल करने का तरीका हमें नहीं है। और मैं आज एक और जगह पढ़ रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने की तशरीफ़ फरमा होते तो अभी भूख बाकी होती तो आप अपना हाथ छोड़ देते, यानी खा देते। और हम जब तक मुकम्मल तौर पर सैर हो के 100% 3 दिन का खाना ना खा लें, हम रोटी नहीं छोड़। वापस आके ब्रेक से पूछूंगा मैं साकिब भाई से कि अगर पेट कमर के साथ लगा हो तो ज्यादा सुन्नत की सेहत होती है, या पेट बाहर निकला हो तो सुन्नत की सेहत ज्यादा होती है? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक खातून से डॉक्टर साहब मेरी सुबह बात हो रही तो उन्होंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट को फ़ोन किया अमेरिका के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं क्या खाऊं, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी प्लेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्से में वेजिटेबल्स हों, एक हिस्से में मीट हो और एक हिस्से में कार्ब्स हों, अनाज हो। अच्छा। तुम बैलेंस करके खाओ। अगर यकीन कीजिए हमारे यहाँ किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को फ़ोन किया जाता तो वो अपना एक ना न्यूट्रिशनिस्ट प्लान जो है वो आपको पेश कर देते। डॉक्टर साहब ये बड़ी संजीदा बात थी कि बच्चा 10-11 दफ़ा अगर ये मोशन पास कर रहा है तो इसके जिस्म से तो पानी निकल रहा है सारे, तो वो तो गर्दन लटकाएगा। बच्चा इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीटेड है, नमकियात डिप्लीटेड है, और मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि वो विटामिन डी डिप्लीटेड भी है, तभी वो कह रही है कि मैं विटामिन डी की ड्रॉप्स दे रही हूँ। मैं इनकी अम्मी को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगी कि उसके लेवल्स अभी फ्रेश जाके चेक तो करवाएं कि उसकी बॉडी में कितने, और आप उसको ऐसे ही विटामिन डी दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर अव्वल तो वो कहते हैं ना कि मेरी सोच ही काम नहीं करी कि 10-12 मोशन रोज करके वो बच्चा किस तरह फंक्शनल है। एग्जैक्टली एक अच्छे खासे तगड़े पहलवान की जान निकल जाए तो खाली पानी का लॉस नहीं होता, पोटेशियम, सोडियम, सारे मिनरल्स का लॉस होता है। कम से कम आप उसको रीहाइड्रेट तो करें, और रीहाइड्रेट से मुराद पानी नहीं है, यानी आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स दें, ठीक है। और आप बिल्कुल नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम की तरफ आ जाएं। जितने भी बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, दालें हैं आपके पास, जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितने नट्स हैं, जितने सीड्स हैं, जिसमें सेसमी सीड सबसे रिच सोर्स है, आप उसको वो देना शुरू करें। उसको सारी जिंदगी दूध की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पानी भी मिलता है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, लेकिन विटामिन वाटर नहीं आपने खरीदना, ठीक है, या मिनरल वाटर नहीं। मैं वापस आके पूछता हूँ, विटामिन वाटर क्योंकि बड़ा इन है, स्टूल पास करना या मोशन पास करना जो है, ये जो हमारी बहन करी थी, इसका एक ही मतलब है, ये यानी कि वो बहुत ज्यादा खाने कर रहा है, इससे पानी भी लूज हो रहा है और बहुत सी और चीजें जो हैं वो भी जा रही